छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक गांव है। उस गांव में एक मासूम रहता था। खेलते खेलते अचानक एक दिन वो घर से गुमशुदा हो गया। कुछ दिनों तक गांव वालों ने, घर वालों ने तलाश की, उस बच्चे को खोजा, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। लेकिन उस गांव में ही एक दिन उस बच्चे की लाश मिली। लाश गड्ढे में दफन थी और गड्ढे से जब उसकी लाश निकाली गई तो न सिर्फ उसकी लाश बाहर आई, बल्कि उस गड्ढे में दफन उसकी हत्या का राज भी निकलकर सामने आया। आखिर क्या है मासूम की मर्डर मिस्ट्री, जिससे पूरा राजनांदगांव सदके में है? देखिए इस रिपोर्ट में। राजनांदगांव का बीजेपार गांव। दोपहर का वक्त था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग खेतों पर काम में जुटे थे, घरों पर महिलाएं काम कर रही थी और बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे। 7 साल का प्रभात भी गांव में खेल रहा था। प्रभात रोजाना शाम होने के पहले ही घर लौट आता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, लेकिन ना तो प्रभात लौटा और ना ही उसकी कोई खबर आई। परिवार वाले परेशान हो गए। प्रभात की खोज में गांव का चप्पा चप्पा छान लिया, बच्चों से पूछताछ की, खेत खलिहानों में तलाश किया, लेकिन प्रभात का कोई सुराग नहीं लगा। परिवार की चिंता बढ़ने लगी थी। कई तरह के सवाल मन में आने लगे थे और जब कुछ भी पता नहीं चला तो थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की। आखिर वो 7 साल का मासूम कहां चला गया? क्या वो खेलते खेलते कहीं चला गया, या वो किसी हादसे का शिकार हुआ, या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया? कई तरह के सवाल मन में उठ रहे थे। पुलिस भी जांच में जुट गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी हादसे का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही कुछ ऐसा पता चला कि जिसके लिए बच्चे का अपहरण किया जाए। पुलिस भी हैरान थी, आखिर गांव में खेलते खेलते बच्चा कैसे गायब हो सकता है? ना तो किसी से कोई रंजिश और ना ही परिवार इतना संपन्न कि फिरौती के लिए अपहरण किया गया। वजह कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात साफ थी कि बच्चा गायब है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, गांव में गहरी पूछताछ शुरू हो गई। तभी कुछ ऐसा सुराग मिला कि हर तरफ हड़कंप मच गया। गांव के बाहर एक गड्ढे से बदबू आने की खबर पुलिस को मिलती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाल ही में गड्ढा खोदकर भरा गया है। शंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। लोगों का कलेजा बैठने लगा था। कहीं इस गड्ढे का कनेक्शन लापता हुए उस बच्चे से तो नहीं है? कहीं बच्चा किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गया? तमाम सवालों के बीच गड्ढे को खोदा जाता है। आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी और जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस गड्ढे के अंदर है क्या। और जब गड्ढा खोदा गया तो ऐसा राज बाहर सामने आया कि हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि जिस मासूम को पुलिस और गांव वाले दर दर खोज रहे थे, उसकी लाश इस गड्ढे के अंदर थी। प्रभात की लाश बोरे में भरकर दफना दी गई। देखने वालों की रूह कांप जाती है, सभी की उम्मीदें खत्म हो जाती है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है कि आखिर उनके बेटे का यह हाल किसने किया? आखिर प्रभात को गड्ढे में किसने दफनाया? क्या प्रभात की हत्या कर उसे गड्ढे में दफनाया गया था, या इसके पीछे कोई और भी साजिश थी? लेकिन जब कहानी सामने आती है तो ये दिल दहला देने वाली होती है। पुलिस जब पूछताछ करने में जुटी थी, तभी कुछ ऐसा क्लू मिला कि जांच को एक दिशा मिल गई। पुलिस को पता चला था कि गांव में मुरुम निकालने का काम किया जा रहा है। गांव का ही भानदास पाल ट्रैक्टर ट्राली से मुरुम लेने के लिए गया था
और आखिरी बार बच्चे को उसी के साथ देखा गया था। बच्चा उसके साथ ही ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर मुरुम लेने गया था, जिसके बाद पुलिस का माथा ठनक जाता है। पुलिस भानदास से पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला था। थाना जो अंतर्गत गाँव वहाँ पे कल की घटना है। ड्राइवर रूम लेके जा रहा था, साथ में बच्चा था। ट्राली पलट गई, उसमें बच्चा दब गया। ड्राइवर के द्वारा डर के मारे उस बच्चे को, शव को ले गए अपने घर में और वहीं पे दफना दिया था। पूछताछ में पता चला कि प्रभात उस दिन ट्रैक्टर ट्राली के साथ ही था। भानदास मुरुम लेकर गांव की तरफ आ रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रॉली पलट गई। प्रभात ट्रॉली की चपेट में आ जाता है। हादसा इतना भयानक था कि प्रभात की मौके पर मौत हो जाती है। भानदास के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश को उठाता है और ट्राली में मुरुम के नीचे दबाकर घर ले जाता है। काफी देर तक सोचता है कि प्रभात के घर वालों को क्या करूं या फिर पुलिस को सूचना दूं, लेकिन वो डर चुका था और फिर इसी डर के चलते उसने कुछ ऐसा प्लान किया ताकि किसी को प्रभात के बारे में कुछ खबर ही ना मिल सके। प्रभात की लाश को बोरे में पैक करता है और फिर घर के पास ही खेत में गड्ढा खोदकर लाश को दबा देता है। गुम इंसान हमारे द्वारा कायदी कर ली गई थी। गुम इंसान की विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर हमने कड़ाई से पूछताछ की तो ड्राइवर के द्वारा ये कृत्य करना स्वीकार किया गया है, जिसपे उसके खिलाफ में हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और साक्ष्य छुपाने की धाराएं उसके खिलाफ में जोड़ी जा रही है। ये घटना दिखाती है कि एक छोटी लापरवाही या हादसे के बाद डर के कारण लोग कितने बड़े गलत फैसले ले सकते हैं, जो बाद में और बड़ा अपराध बन जाता है। मासूम अब इस दुनिया में नहीं है और आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन ये घटना हैरान करती है। एक लापरवाही ने चंद पलों में ही एक मासूम की जिंदगी को खत्म कर दिया और फिर डर ने एक हादसे को बड़ी साजिश और अपराध में बदल दिया। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह की